दीजिए इस्लाम के हिसाब से, क्योंकि वो लोग हमेशा जिहाद की बात करते हैं, होली वॉर की बात करते हैं, सर तन से जुदा की बात करते हैं, 4 बीवी रखने की बात करते हैं, 72 वर्जिन हूरों की बात करते हैं और जन्नत को अय्याशी का जगह बताते हैं। एक फरहाद हकीम साहब हैं जिनकी बेटियां गुची, अरमानी, वर्साचे से नीचे नहीं उतरती हैं, 2-2 लाख के शैंपेन के बोतल्स खोती हैं। आप अगर मुझे इसमें इंटरप्ट करने की कोशिश कीजिएगा तो मेरे पास प्रूफ है। 21 जुलाई शहीद दिवस के मंच पर जब एक हिंदू बिना पेशाब पे पानी लिए, बिना वजू किए ऑर्केस्ट्रा, तबला, सारंगी और बांसुरी के साथ गाना गा रहा था अजान का, तो पूरे भारत के मुसलमान के साथ साथ बंगाल के मुसलमान कहाँ मरे पड़े थे। हर साल इफ्तार में जब पेट भर भर के, बिना वजू के, बिना पेशाब पे पानी के, ये सारे तृणमूल के नेता सर पे टोपी रख करके आ जाते हैं इफ्तार खाने के लिए, तब उस वक्त इस्लाम याद नहीं आता है, बिल्कुल याद नहीं आता है। जब सारे मौलाना जावेद अहमद खान के साथ मंच पर खड़े होकर के ईद की नमाज में लाखों मुसलमान मर्दों की भीड़ में श्रीमती ममता बनर्जी को दावत देकर बुलाते हैं, और वो मजलिस में, मर्दों की मजलिस में श्रीमती ममता बनर्जी एक अकेली औरत जाकर के खड़ी हो जाती हैं, तब इस्लाम याद नहीं आता है। अल्लाह अकबर के नारे में हम्मासी आतंकवादियों ने जो नंगा परेड करवाया, जो बच्चे को माइक्रोवेव में जलाया, जो बलात्कार किया अल्लाह अकबर के नारे पर, उसी अल्लाह अकबर पर हम नमाज का तहलीमा बांधते हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ तमाम मुसलमानों को कि भैया इमाम हसन हुसैन को मारने के लिए बजरंग दल आया था या मोदी जी आए थे? सनातनियों को अपनी राम मंदिर चाहिए होती है तो वो 2-2 डेकेड जाकर के सर्वोच्च न्यायपालिका में गुहार लगाते हैं, और मुसलमानों को अपनी बात मनवानी होती है तो हाथ में चापड़ और पत्थर ले लेते हैं। गला तो कतरेगा ही कतरेगा मुसलमान। कितना अच्छा है नहीं, धरती पर हाथ में चापड़ और पत्थर और जन्नत में 72 वर्जिन हूरे। वाह रे जिंदगी मुसलमानों की। बंगाल में बीजेपी का मुद्दा विकास है, भ्रष्टाचार है, लेकिन नाजिया इलाही खान मीडिया में जब भी उनके इंटरव्यू सुनते हैं उनका टॉपिक सिर्फ मुसलमान है। बीइंग ए मुस्लिम, क्यों आपको मुसलमानों से किसी तरह का कोई खुन्नस है? अगर मैं मुसलमान की उन्नति और उनको शिक्षा की तरफ रागिब कर रही हूँ और अगर इसको खुन्नस का नाम दिया जाता है तो दे सकते हैं। 30 पारा कुरान में 800 बार इल्म की बात कही गई है। 30 पारा कुरान में 306 बार मानवता की बात कही गई है। अगर इस चीज को मैं बार बार याद दिलाना चाहती हूँ तो अगर इसको खुन्नस कहा जाता है तो खुन्नस ही सही। अगर पूरे भारत की मुसलमान बच्चियों को मैं इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, बैरिस्टर देखना चाहती हूँ, शिक्षित देखना चाहती हूँ, तो अगर इसको खुन्नस कहा जाता है तो खुन्नस ही सही। अगर मैं लारेब हाशमी और अजमल खसब जैसे मुसलमानों की विरोधिता करती हूँ, अगर मैं नासिर खान, कादिर खान जैसे बलात्कारियों की विरोधिता करती हूँ, अगर मैं उन तमाम मुसलमानों को ये कहती हूँ कि नासिर खान अगर अपनी शादी कर रहा है तो शेरवानी और बनारसी पहन करके बलात्कारी की बिरयानी ना खाने जाएं, क्योंकि वो बलात्कारी है, उसको अपने पूरे समाज से अलग किया जाए ताकि उसको एहसास हो कि उसने रोड पर बलात्कार किया था, तो अगर इसको खुन्नस कहा जाता है तो खुन्नस ही सही। अगर हर रोज नाजिया इलाही खान ये बात बताती है कि फलस्तीन और हमास के समर्थन में भारत की शांति को अशांत ना किया जाए, तो अगर इसको खुन्नस कहा जाता है तो खुन्नस ही सही। अगर मैं भारत के मुसलमानों को ये कहती हूँ कि भारत के संविधान को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखा जाए, अगर खुन्नस कहा जाता है तो खुन्नस सही। नासिर और कादिर रेपिस्ट हैं, चलिए ये सही है, उनके खिलाफ में आवाज़ उठाती हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन जब ट्रेन में 4 मुसलमानों को एक कांस्टेबल गोलियों से भून देता है, उस टॉपिक पर नाजिया इलाही खान क्यों नहीं बयान देती? क्यों नहीं? सबसे ज्यादा हाथरस पे मैंने बयान दिया था, सबसे ज्यादा। आपने तो ये मुद्दा उठाया भी नहीं, मैंने ही बोल दिया, आपको याद दिला दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने आवाज उठाया था। मॉब लिंचिंग तो हिंदुओं का भी बहुत हुआ है। अभी तो 9/11, 26/11 और एक 25/11 हो गया। लारेब हाशमी ने गला कर दिया नारे तकबीर और लब्बैक के नाम से। पाकिस्तानी मेंटालिटी नहीं चलेगी भारत में। पाकिस्तानी माइंडेड के जितने भी लोग हैं वो भारत में नहीं चलेंगे। अवैसी के समर्थक को ये समझना पड़ेगा, मुगले आजम और ठरके आजम की फौज को ये समझना पड़ेगा कि ये भारत संविधान से चलेगा, ये भारत कानून से चलेगा।
और अगर कट्टरपंथी सामने आएंगे, कट्टर इस्लाम वाले, तो हम कट्टर संविधान वाले भी सामने खड़े रहेंगे उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अफजल गुरु का जब नारा सर्वोच्च न्यायपालिका के बाहर में लगाया जा रहा था और हिंदुस्तान के टुकड़े किए जा रहे थे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नाम से जेएनयू के अंदर, तब इस्लाम के हिसाब से उसको इस्लामिक तौर तरीके से जो अल कुरान ने कहा है उस तरीके से सजा क्यों नहीं मुकर्रर की गई। 8 महीना पहले महमूद मदनी ने एक बड़े नेशनल न्यूज पर कहा था कि भारत जो है वो संविधान से चलेगा, लेकिन भारत के मुसलमान जो है वो इस्लाम से चलेंगे। मैं डेटा देने को तैयार हूं, तमाम मुस्लिम बलात्कारियों के औजार कटवा दीजिए इस्लाम के हिसाब से, कटवा दीजिए। जो चोरी करे उसका हाथ कटवाइए, जो जना करे उसके औजार कटवाइए, जो लड़कियों को बद नजर से देखे उसके आंख नुचवा दीजिए, जो खून करे उसका गला कतर दीजिए। इस्लाम के हिसाब से कीजिए ना। मैं मान जाऊंगी, मैं सर झुकाऊंगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास, मैं कहूंगी कि आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान पुरुष बलात्कार करता है या नारे तकबीर और लब्बैक कहकर गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा करके जिहादी और क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है, तब फिर आप आईपीसी और सीआरपीसी क्यों याद आता है? कौन मुसलमान हो जो इस्लामिक कानून यहाँ लागू करने की मांग करता है? महमूद मदनी साहब। महमूद मदनी को अब सरकार आपकी है सेंट्रल में, सर उनको जेल में होना चाहिए। ये बात आपने पहले क्यों नहीं कहा? 9 साल में आप लोगों को याद आ रहा है कि महमूद मदनी को जेल में होना चाहिए? मैंने सुना गांधी नेहरू से लेकर के मनमोहन मौनव्रत की सरकार तक किसी को याद नहीं आया था कि महमूद मदनी को जेल होना चाहिए था। महमूद मदनी किसी को भी जेल होना चाहिए जो इस मुल्क क्यों? महमूद मदनी ने तो अपने स्पीच में 4 महीना पहले कहा है भैया कि इस्लाम भारत से स्टार्ट हुआ है। भारत से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इस्लामिक कानून के मुताबिक यहाँ लोग चलेंगे। कुरान का कौन सा पारा बता रहा है कि इस्लाम भारत से स्टार्ट हुआ है? तो फिर हम किबला की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं? फिर हम अरब क्यों जाते हैं, मक्का मदीना क्यों जाते हैं लाखों रुपए खर्च करके हज करने के लिए, अल्लाह का सबसे बड़ा फर्ज पूरा करने के लिए? अगर इस्लाम भारत से स्टार्ट हुआ है तो नजर आता है, सियासी फायदा होता है, तो उसमें आप बात करती हैं। मैं तो सच्चाई पर बात कर रही हूं। मुसलमानों के लिए कुछ आपके पास कुछ एजेंडा है, कुछ ऐसे है रणनीति है कि जिससे मुस्लिम नौजवान जो अगर आपके बकौल भटक रहे हैं उनको रास्ते पर लाया जाए? हाँ, मैं बार कहती हूँ शिक्षित हो जाए, शिक्षा ले, और पाकिस्तान से आ रहे जितने भी यूट्यूब चैनल पे इस्लामिक प्रीचर हैं उनको अवॉइड करें, उनको इग्नोर करें, उनकी बातें ना सुने, क्योंकि वो लोग हमेशा जिहाद की बात करते हैं, होली वॉर की बात करते हैं, सरतन से जुदा की बात करते हैं, 4 बीवी रखने की बात करते हैं, 72 वर्जिन हूरों की बात करते हैं और जन्नत को अय्याशी का जगह बताते हैं। तो ऐसे इस्लामिक प्रीचर की बात बिल्कुल भी ना सुने। शिक्षा के लिए, मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए तो ममता बनर्जी की सरकार काफी काम कर रही है। आप लोग के पास तो कोई एजेंडा नहीं है। यहाँ की लोकल सरकार जिनके खिलाफ आवाज उठा रही है तो काफी काम कर रही है। थोड़ा ये कैमरा और बूम लेकर के केला बागान चलिए ना, जरा राजा बाजार चलिए। केला बागान और राजा बाजार ही बंगाल नहीं है ना? नहीं, पूरा बंगाल। आप नाम सुनना चाहते हैं? चलिए मैं सुनाती हूँ। उलबेरिया चलिए, गारुलिया चलिए, पिकनिक गार्डन चलिए, और भी नाम सुनो। पिकनिक गार्डन बहुत डेवलप हुआ। आप इधर हाल फिलहाल नहीं, मुस्लिम पाड़ा चलिए ना, तोपसिया चलिए ना, तोपसिया चलिए, खालपाड़ा चलिए, मजदूर पाड़ा चलिए। तोपसिया से 10 बरस पहले जो था तो उसमें काफी बदलाव आया। हाँ, कंस्ट्रक्शन बहुत हुए हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शंस बहुत हुए हैं, बहुत तेजी में इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुए हैं। लेकिन शिक्षा कितना बढ़ा है, दिमागी संतुलन कितना ठीक हुआ है, चंदा का बिल कितना कटना बंद हुआ है, मिलाद के नाम पर चंदा इकट्ठा करना कितना बंद हुआ है, मज़ारों में जिस हिसाब से बिजनेस और कारोबार को खोला गया है वो कितना बंद हुआ है। क्योंकि कुरान पाक अल कुरान ये बताता है कि मजार परस्ती गुनाह है, पाप है, सिन है। मरतहत जो अल्लाह तबारक ताला के मैसेंजर थे वो आकर के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले थे कि जितनी भी मज़ारें पुख्ता हैं और जितने भी कब्रिस्तान पुख्ता हैं उसको तोड़ दिया जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे थे और मरतहत जी के कहने पर, जो अल्लाह के मैसेंजर थे उनके कहने पर, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कहने पर प्रॉफिट मोहम्मद ने ऐलान किया कि जितने भी पुख्ता मज़ार और कब्रिस्तान है उसको तोड़े जाए, तो मज़ारों के कारोबार को तोड़ दिया जाए। 1992 में अजमेर शरीफ के अंदर जो बलात्कार हुआ था और 5 चिश्तिया आज भी तिहाड़ जेल में जो कैद है उसके बारे में बात किया जाए।
बोली थी कि जलवा टोली चलिए, टॉपसिया चलिए। अगर मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो मुसलमान क्यों वोट दे रहे हैं ममता बनर्जी? ऑप्शन नहीं है उनके पास। क्यों? बीजेपी है, सीपीएम है, अभी भी सीपीएम है। आज बीजेपी एक बड़ा चेहरा बंगाल में लाकर खड़ा कर दे मुसलमानों का, मैं आपको गारंटी देती हूँ, गारंटी लिख कर दे देती हूँ एक ब्लैंक पेपर पर कि मुसलमान डाइवर्ट होंगे। मुसलमान अब उन्नति चाहते हैं, मुसलमान अब डेवलपमेंट चाहते हैं, मुसलमान शिक्षा चाहते हैं, मुसलमान एक स्टैंडर्ड लाइफ चाहते हैं। और जिस तरह से मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने का कार्य पिछले 9 साल में हुआ है, चाहे वो हज यात्रा को लीजिए, चाहे वो ईदी योजना को लीजिए, चाहे वो सीखो और कमाओ योजना को लीजिए, चाहे वो कारीगर योजना को लीजिए। हजारों लाखों करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जो चाहते हैं कि हम काम करें और हम इज्जत से कमाएं। चेहरा कहाँ है? कहाँ से आएगा वो चेहरा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थोड़ी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े पार्टी की है भाई। इतना बड़ा पार्टी ऑफिस है, जाके सॉल्ट लेक में देखिए बीजेपी की पार्टी ऑफिस, बहुत जबरदस्त बना है। टीएमसी के जो मुस्लिम लीडरान हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? देखिए टीएमसी के मुस्लिम लीडरान एक फरहाद हकीम जी हैं, मंत्री हैं, एक फरहाद हकीम साहब हैं जिनकी बेटियां गुची, अरमानी, वर्साचे से नीचे नहीं उतरती हैं, 2-2 लाख के शैंपेन के बोतल्स खोलती हैं। आप अगर मुझे इसमें इंटरप्ट करने की कोशिश कीजिएगा तो मेरे पास प्रूफ है, फोटोग्राफ्स है। बहुत ही फैशनेबल कपड़े पहनती हैं और अचानक से ममता जी के बगल में सलवार जंपर दुपट्टा में नजर आती हैं। और ये वही फरहाद हकीम हैं जो 2021 में बंगाल को मिनी पाकिस्तान बनाने का राग अलाप रहे थे। ये वही फरहाद हकीम है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुत्ते की तरह मारो हरामियों को, ये वर्ड, ये लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया था भारतीय जनता पार्टियों के लिए। एक मुसलमान नेता के बारे में मैंने बताया, 2-4 और मुसलमान नेता हैं जो कभी अल्लाह नौजुबिल्ला, अल्लाह माफ करे, ममता बनर्जी को अल्लाह बना देते हैं, कभी निर्मल माझी बीबी फातिमा बना देते हैं, कभी माँ दुर्गा बना दिया जाता है, कभी माँ दुर्गा का पूरा संगीत जो है वो जो श्रीमती ममता बनर्जी के हिसाब से उसको लिख दिया जाता है। तो ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं। क्यों? 21 जुलाई शहीद दिवस के मंच पर जब एक हिंदू बिना पेशाब पे पानी लिए, बिना वजू किए, ऑर्केस्ट्रा, तबला, सारंगी और बांसुरी के साथ गाना गा रहा था अजान का, तो पूरे भारत के मुसलमान के साथ साथ बंगाल के मुसलमान कहाँ मरे पड़े थे? क्यों नहीं उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए? हर साल इफ्तार में जब पेट भर भर के, बिना वजू के, बिना पेशाब पे पानी के, ये सारे तृणमूल के नेता सर पे टोपी रख करके आ जाते हैं इफ्तार खाने के लिए, तब उस वक्त इस्लाम याद नहीं आता है, बिल्कुल याद नहीं आता है। जब सारे मौलाना जावेद अहमद खान के साथ मंच पर खड़े होकर के ईद की नमाज में लाखों मुसलमान मर्दों की भीड़ में श्रीमती ममता बनर्जी को दावत देकर बुलाते हैं और वो मजलिस में, मर्दों की मजलिस में श्रीमती ममता बनर्जी एक अकेली औरत जाकर के खड़ी हो जाती हैं, तब इस्लाम याद नहीं आता है। चलिए, मैं तो अभी बोल भी नहीं रही हूँ कि वो प्रोवोकेटिव भाषण देती हैं, वो पॉलिटिकल भाषण देती हैं जो एक इस्लाम की तरफ से सख्त ममानियत है, जो कुरान की तरफ से सख्त ममानियत है, तब मुसलमान कहाँ चले जाते हैं? सीएम है, सीएम अगर औरत है तो क्या किया? सीएम को दावत दिया जा सकता है, इसमें बुराई क्या है? नहीं तो भाषण तो नहीं देना चाहिए ना, वो तो हमारी इस्लामिक जगह है, 30 रोजा तो हम रखते हैं ना। सीएम को क्या पता है 30 रोजा के अहमियत के बारे में? अहमियत पता है, सर पर दुपट्टा पहनकर इफ्तार पार्टी में, सर पे दुपट्टा रख लेने से अगर कोई मुसलमान का मसीहा बन जाता है तो कल से मैं भी हिजाब पहन लेती हूँ। तो कहिए मौलाना शफीक को कि मुझे मसीहा बना देने के लिए, कल से मैं हिजाब में घूमती हूँ। इफ्तार पार्टियों में जाती है बाकायदा वो। नहीं, मैं तो इफ्तार पार्टी अटेंड ही नहीं करती। मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ। नहीं जा तो इफ्तार पूछा है कभी ये बूम ले करके और कैमरा ले करके कि आप वजू के साथ आई हैं, पेशाब पे पानी ली थी कि नहीं ली थी? मतलब सीएम को बटरिंग करने के लिए इस्लाम को साइड में रख दिया जाएगा। अभी सीएम है भैया, अभी तो सीएम को मक्खन लगाना है। हाय 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 हाय, नहीं तो सीएम नाराज हो जाएंगे। इस्लाम अभी तुम दूर में रह जाओ, वहां ऊपर ताक पे बैठ जाओ, हम बाद में तुमको उतार लेंगे नीचे। सही है? सामाजिक सद्भाव भी तो एक चीज है ना, सब धर्म को साथ लेकर। अगर तो फिर हमास के बलात्कारियों के समर्थन में नारेबाजी नहीं करनी चाहिए थी? अल्लाह अकबर के नारे में हमासी आतंकवादियों ने जो नंगा परेड करवाया,
जो बच्चे को माइक्रोवेव में जलाया, जो बलात्कार किया अल्लाह अकबर के नारे पर, उसी अल्लाह अकबर पर हम नमाज का तहलीमा बांधते हैं। नहीं करना चाहिए था ना। हमासियों का समर्थन, हमास का समर्थन नहीं कर रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे फिलिस्तीन हैं। से तो और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भारत हमेशा से फिलिस्तीन का दोस्त रहा नहीं है। तो फिलिस्तीन से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टन टन सामान तो मोदी जी भेजे हैं फिलिस्तीन को, रेफ्यूजी एड तो खत्म नहीं किया। हमास तो फिलिस्तीन से अलग नहीं है तो ना, फिर किसके समर्थन में उतरे थे? फिलिस्तीनियों के लुंगी उठा उठा करके। फिलिस्तीनियों तो फिलिस्तीन से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमास कौन है? ये तो आप बताइएगा, आप मुसलमान हैं। हमास फिलिस्तीन का ही है ना। तो हमास बलात्कार करे अल्लाह अकबर के नारे पे तो ठीक है। बलात्कार का कोई साबित नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपको डेटा दे देती हूँ। मैं देखूंगा वो वीडियो, ज्यादातर फैक्ट चेक में सब फेक साबित हुए। नहीं 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 है। फिर कल को आप कह दीजिएगा ममता बनर्जी की तरह कि नासिर खान बलात्कारी नहीं है, साजानो घटना। वो तो कोर्ट के उसको साबित किया ना, कोर्ट में तो साबित हुआ। तो पूरी दुनिया साबित तो कर चुकी है। आप सऊदी अरबिया से बड़े मुसलमान है क्या? या बंगाल के मुसलमान सऊदी अरबिया से बड़े मुसलमान है? खुर्शीद साहब ने खुद कह दिया है 57 मुल्क जो है वो हमास को बॉयकॉट कर चुकी है। आप कलेजे में लगा लीजिए, बंगाल बुला लीजिए, बहुत सारे बांग्लादेशी हैं, आप लोग बुला लीजिए, ममता बुला ले हमासियों को। तो रोज तो प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके सपोर्ट में हो रहा है। हाँ, तो बोलिए ना कि बांग्लादेशी को तो बुलाया है, तो हमासियों को भी बुला ले। आई हैव द डेटाज। और अगर आप मोहम्मद जुबैर को फैक्ट चेकर कहते हैं तो मैं मोहम्मद जुबैर को एक जाली मुसलमान कहती हूँ। अगर आप आरिफा को कहते हैं जर्नलिस्ट, तो मैं उसको जाली मुसलमान कहती हूँ कि पाकिस्तान से बैठा एक हिंदू क्रिकेटर ने उसको कहा कि अगर तुमको भारत में मुसलमान होने में शर्म आ रहा है तो पाकिस्तान आकर देखो, तब समझ में आएगा कि मुसलमान का असली रूप क्या है। जिसने कहा वो खुद मतलब कि मैच फिक्सिंग का आरोपी है। क्यों? जिसका नाम ले रहे हैं, जिस क्रिकेटर का मैच फिक्सिंग का आरोप तो शाहिद आफरीदी पर लगा था। आरोपी भी नहीं, आरोप तो सर साबित हुआ, उसको शाहिद आफरीदी पर भी लगाने वाला कोई और नहीं था, पाकिस्तानी क्रिकेटर ही था। रेफरेंस अच्छा दीजिए, आपको लगता है? अच्छा ही दे रही हूँ मैं रेफरेंस। जुबैर से चिढ़ है, आरफा से चिढ़ है, मुझे चिढ़ नहीं है, मुझे चिढ़ नहीं है। आरफा हिजाब क्यों नहीं पहनती है? आरफा हिजाब का समर्थन करती है, लेकिन हिजाब खुद नहीं पहनती है। चॉइस है, आप जबरदस्ती नहीं तो समर्थन मत कीजिए ना। समर्थन आप मना नहीं कर सकते ना किसी मैं मना कहाँ कर रही हूँ? वही पर समर्थन नहीं करना चाहिए ना। आप मुझे रोक नहीं गलत मैसेज नहीं भेजना चाहिए ना। पैंट शर्ट अगर पहन ली तो आपकी मर्जी है। कोई आप मेरे शर्ट पर नहीं, मैं उठा रहे हैं। मैं अगर कोई सलवार पहन रहा है तो उसकी मर्जी। श्रीमती ममता बनर्जी को साड़ी में नहीं बल्कि सलवार, जंपर और हिजाब में ईद की नमाज में आना पड़ेगा। उनकी मर्जी। वाह, ये तो आप कह रहे हैं कि हेड भी आपका और टेल भी आपका, ये तो नहीं चलेगा। आपकी नजर में, आपके सोच के हिसाब से हिंदुस्तान के मुसलमान को कैसा होना चाहिए और अभी वो कैसे हैं, उनमें क्या क्या बदलाव जरूरी है? मेरी सोच से और मेरे हिसाब से नहीं, कुरान के हिसाब से मुसलमानों को शिक्षित होना चाहिए। कुरान के हिसाब से मुसलमानों को बलात्कार नहीं करना चाहिए। कुरान के हिसाब से मुसलमानों को दूसरी औरत को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। कुरान के हिसाब से अगर कोई औरत पैंट शर्ट में चल रही है तो मर्दों को नजरें नीची रखनी चाहिए। कुरान के हिसाब से अगर इल्म हासिल करनी है तो चीन तक चले जाओ। ये एग्जाम्पल जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था उसको बिल्कुल पूरा करना चाहिए। कुरान के हिसाब से औरतों को बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपना आइडियल बनाना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस टाइकून थी, वो बिजनेस चलाती थी। कुरान के हिसाब से बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को अपना आइडियल बनाना चाहिए। कुरान के हिसाब से बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपना आइडियल बनाना चाहिए। और मैं पूछना चाहती हूँ उन तमाम मुसलमानों को कि भैया इमाम हसन हुसैन को मारने के लिए बजरंग दल आया था या मोदी जी आए थे? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर खाबिंद को तलवार से कलेजा चीरने के लिए बजरंग दल आया था ना आरएसएस आया था, या बगल का नमाजी ही था? बदर बैटल के बारे में क्या बात किया जा सकता है? 1627 बदर बैटल के बारे में क्या बात किया जा सकता है? इजराइल कभी था ही नहीं, तो फिर तौरात और तौर में बनी इजराइल क्यों बोला गया और कुरान में 114 से ज्यादा बनी इजराइल का जिक्र क्यों किया गया है? तौरात पहले आया ना, तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल तब कुरान आया ना, तो तौर में तो पहले इजराइलियों के बारे में जिक्र है।
कहाँ है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम? माँ के पैर के नीचे तो जन्नत होता है ना, उनकी माँ का नाम कहाँ है कुरान में? को लेकर जोड़ रही बजरंग से मुसलमानों के बजरंग दल से तकलीफ उस वक्त होती है जब वो मुसलमानों पर मेरे और आपके हिसाब से तो हर हिंदू काफिर है, और जब वो मरेगा तो हमको फिनारे जहन्नम पढ़ना है। हाँ, ये तो कुरान में है। तो क्यों काफिर बनाया उसको? मैं आलिम नहीं हूँ, अब मैं आलिम नहीं तो सवाल तो आप आलिमों वाला कर रहे नहीं, मैं हैं। आलिमों वाला सवाल नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पूछ रहा हूँ कि मौजूदा दौर में जब भी मुसलमान है, हिंदुस्तान के मुसलमान है, आपकी नज़र से कैसे हैं और उनमें क्या क्या बदलाव होना चाहिए? बीइंग एजुकेटेड पर्सन, मैं तो पूछ रही हूँ कि जंगे बदर हिंदुओं ने किया था। मैं तो पूछ मैं मौजूदा दौर के मुसलमानों के बारे में बात कर रहा हूँ। अब जंगे तो बदर काहे के लिए आप हिंदुओं को काफिर बोलते हैं? काहे के लिए? क्या रीजन क्या है? क्यों है हिंदू काफिर? क्या वजह क्या है? वजह जाननी पड़ेगी, नफरत तभी खत्म होगा। काफिर से क्या ये लारेब हाशमी जैसे लोग जो हैं, और कन्हैया का सर तन से जुदा या नाजिया का सर तन से जुदा तभी रुकेगा जब हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि हिंदू काफिर नहीं है। सनातनियों को अपनी राम मंदिर चाहिए होती है तो वो 2-2 डेकेड जाकर के सर्वोच्च न्यायपालिका में गुहार लगाते हैं, और मुसलमानों को अपनी बात मनवानी होती है तो हाथ में चापड़ और पत्थर ले लेते हैं। हर मुसलमान 80% तो यही कर रहे हैं। 80% मुसलमान चापड़ और पत्थर लेकर एकदम 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 गारंटीड। नई बात सुनने की, इल्म में मेरा इजाफा हो रहा है। गारंटीड। जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है इन लोगों को, जो लोग चापड़ और पत्थर लेकर घूम रहे रास्ते पर, झुंड के झुंड मुसलमान? लारेब जा रहा है ना, एकदम अजमल कसब का याद दिला दिया, माँ कसम। 9/11, 26/11, 25/11, 11 जो है ना वो मुसलमानों का ना बहुत मतलब लकी है। 11वां महीना बड़ा बड़ा लकी और खुशकिस्मत महीना है। गला तो कतरेगा ही कतरेगा मुसलमान। कितना अच्छा है नहीं, धरती पर हाथ में चापड़ और पत्थर और जन्नत में 72 वर्जिन हूरे। वाह रे जिंदगी मुसलमानों की।